तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर सबने देखा है, जहाँ पे हमने कॉमर्स के इंट्रोडक्शन की बात करी थी, जहाँ पे हमने अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन की बात करी थी। वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राइंग्स आर देयर, हमने देखे थे, जिसमें हमने वंडरिंग हंटर से लेके 21st सेंचुरी की बात करी है। We have seen the three kind of typical words, what we call market, historical events और transactions। तो ये जो हमारा फेज है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, ये हमारा फेज 2 आएगा। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी में आगे चलेंगे, तो जहां पे हम अकाउंट्स की हिस्ट्री की बात करेंगे। वी हैव सीन दैट लुका पैसियोली has innovated the accounting channel in 1494। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो अकाउंटिंग चैनल है उसकी जो पहली प्रॉपर बुक एग्जिस्टेंस में आई, जिसको हम बोलेंगे ड्यूअल बुक कीपिंग सिस्टम। ड्यूअल बुक कीपिंग सिस्टम, तो यहाँ से ये एग्जिस्टेंस में आया प्रॉपर सब्जेक्ट। इससे पहले अकाउंट्स होता था, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते थे या अकाउंटिंग चैनल नहीं होता था। हमने फर्दर लेक्चर में डिस्कशन किया है और आगे भी ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा कि अकाउंटिंग जो है, यानी जो आपके ट्रांजैक्शंस है, वो बरसों से नोट होते आए हैं और वो नोटिंग चालू ही रहेगा। लेकिन सिस्टमैटिक जब नोटिंग होता है तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है, एक माइलस्टोन होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कि कहां से वो सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में होता है और कहां से वो सब्जेक्ट रिनोवेट होता है, उसकी प्रॉपर थियरीज इम्प्लीकेशन होती है। तो यहाँ पे 1494 अकाउंटिंग हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है। यहाँ से ड्यूअल बुक कीपिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। तो यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, ये वर्ड अकाउंट्स है, यहाँ पे बुक कीपिंग है, ये दोनों वर्ड डिफरेंट है। अगर हम अकाउंट्स को देखते हैं तो वो डिफरेंट है, अगर हम बुक कीपिंग को देखते हैं तो वो वर्ड भी डिफरेंट है। तो जनरली क्या होता है कि आपका जो अकाउंटिंग चैनल है वो कहां से स्टार्ट होता है। द फर्स्ट क्वेश्चन arises that from where the accounts required, from when, from where accounts required, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क है, WH क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो अकाउंटिंग की जो जनरल डेफिनेशन है, तीन इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है अकाउंटिंग की थियरीज के लिए या तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए, जिसमें पहला है AICPE, दूसरा है ICAI और तीसरा है CMA। ये तीनों वर्ल्ड के फेमस इंस्टीट्यूशन है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोले तो हम कहते हैं CA। हम क्या कहते हैं? CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और CMA यानी सर्टिफाइड मैनेजरियल अकाउंटेंट, ये यूके बेस है, ये यूएसए से आता है, ये यूके से आता है और ये इंडिया है। तो जब ये इंस्टीट्यूट एग्जिस्टेंस में होते हैं, जब लुका पैसियोली की ड्यूअल बुक कीपिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक जनरल डेफिनेशन क्रिएट होती है, जिस डेफिनेशन का पहला वर्ड होता है रिकॉर्डिंग। मैं क्लियरली बोलता हूं, जिस डेफिनेशन का पहला वर्ड क्या होता है? रिकॉर्डिंग। पूरी डेफिनेशन बाद में देखते हैं, हम सिर्फ एक वर्ड को देखते हैं, रिकॉर्डिंग। तो जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो क्वेश्चन होता है व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड। पहले क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड, ये पहला क्वेश्चन होता है।
तो जरा रिवाइंड करिए, हमारा जो सेकंड लेक्चर था जहां पे हमने अकाउंट के इंट्रोडक्शन की बात करी थी, वहां पे मैंने एक वर्ड डाला था हिस्टोरिकल इवेंट्स। क्या वर्ड डाला था? हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब देखो हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब ये मत समझना कि मैं आपको महाराणा प्रताप की स्टोरी सुनाऊंगा या मैं आपको चाणक्य की स्टोरी सुनाऊंगा। मैं हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड क्या करेंगे? पास्ट में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या हुए हैं पास्ट में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो अकाउंटिंग ऑर्डर के लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स है। क्रोनिकल ऑर्डर में, क्रोनिकल ऑर्डर में उसको क्या करना है? हमें नोट डाउन करना है। तो जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं वो बुक कीपिंग सिस्टम में, कौन से सिस्टम में? बुक कीपिंग सिस्टम में रिकॉर्ड होंगे। क्या होंगे? रिकॉर्ड होंगे। बात की जो डेफिनेशन के पोर्शंस है वो बाद में बोलेंगे। पहले हम क्या देखेंगे? रिकॉर्डिंग। किसका रिकॉर्डिंग? हिस्टोरिकल इवेंट्स का। तो ये रिकॉर्डिंग कहां पे होगा? बुक के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? बुक के अंदर। तो क्वेश्चन करेंगे सर कौन सी बुक के अंदर होगा? इन विच बुक? यहां पे क्वेश्चन होता है इन विच बुक, ये पहला क्वेश्चन। तो कौन सी बुक में होगा? तो उसका आंसर है जर्नल। क्या आंसर है? जर्नल। और ये जर्नल जो है वो आपके लिए पूरी अकाउंटिंग सिस्टम का बेस है। इफ यू आर मिसिंग द जर्नल्स, if you are missing the basic transactions, or if you have any problem to note or to record the historical events, you will never find the exactly combinations of different kind of accounting systems or different kind of accounting chapters। तो ये आपका बेसिक जो है वो जर्नल से स्टार्ट होता है, जो अकाउंटिंग की प्राइमरी बुक है। क्या है? अकाउंटेंसी की प्राइमरी बुक है, और जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या रिकॉर्डिंग करते हैं? नाउ वो क्वेश्चन। तो रिकॉर्डिंग क्या करते हैं? हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो अब हिस्टोरिकल इवेंट्स में मैंने आपको बोला कि मैं आपको चाणक्य की या महाराणा प्रताप की स्टोरी सुनाने वाला नहीं हूं। व्हाट वी हैव टू नोट? वी हैव टू नोट ट्रांजैक्शंस। तो यहां से आपका जो अकाउंटिंग चैनल है वो स्टार्ट होता है। कौन से वर्ड से? मेरे पास जगह बहुत कम है, मैं जनरली जब यूज करता हूं तो ऐसे यूज करता हूं ताकि आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पे रहे। मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। मैं इसको थोड़ा सा निकाल देता हूं, आपको जब नोट करना हो तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके पॉज करके नोट उसको कर सकते हो या उसको नोट भी कर सकते हो। अदरवाइज आई विल सेंड द पीडीएफ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो यहां पे सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है ट्रांजैक्शन। क्या वर्ड आता है? ट्रांजैक्शन। Sometimes the students have questions, sir, why we should using the different words for the accountancy? That is a basic question and we will solve it. अगर हम इसको ट्रांजैक्शन छोड़ के एक्सचेंज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या ट्रांजैक्शन छोड़ के हम ट्रेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट लुक एट water you can use it, but when you are goes to the science, what we have to do, what we are used? H2O. So every subject has its own terminologies, and every subject, every terminology has a different meaning. So आपको यहाँ पे ये जो नए नए वर्ड्स देखने मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे हैं। अकाउंटिंग चैनल के लिए, कॉर्पोरेट चैनल के लिए ये जो वर्डिंग यूज होते हैं, इट विल मेक अ इम्पैक्ट ऑफ सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट की एक इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को समझते हैं कि ट्रांजैक्शन होते क्या है एक्चुअली। तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको देखें तो ट्रांजैक्शंस जो है इट्स एन एक्सचेंज। इट्स एन व्हाट? एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ लव हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ हेटनेस हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी कंसीडरेशन हो सकता है, यानी मनी बेस्ड भी एक्सचेंज वैल्यू हो सकती है। तो जब हम ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, हम एक्सचेंज को देखते हैं, तो हमारे पास we have two words,
economic and the second one is non-economic. ये ट्रांजैक्शंस को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसके बाद हम जो दूसरे लेक्चर्स आएंगे हमारे वहां पे अकाउंट की हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? We have to taken into account that what is the economic transactions. Transactions which has value consideration in terms of मनी। इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मनी की जगह पे इंस्टेड ऑफ मनी यू कैन यूज फाइनेंशियल, यू कैन यूज मॉनेटरी और अदर जो भी कॉर्पोरेट रिलेटेड वर्ड्स हैं उसको यूज कर सकते हो। नॉन इकोनॉमिक, नॉट रिलेटेड टू मनी, ये मनी के साथ रिलेटेड नहीं है। So how we can bifurcate? If you are going at home, your mom is here and you are asking for chapati. Will you pay for this? No. Your mother will ask for chapati, any money or any monetary consideration or any financial transactions? No. So here the perspective is non-economic because the transaction is attached with the feelings, the transaction is attached with the love, the transaction is attached with the responsibilities, the transaction is attached with the familism or socialism. So that particular transaction is known as economic transaction because the motto or the objective of the transaction is nowhere else except love and feeling and responsibility or social and familism. There is no objective of getting money or there is no objective of getting financial benefits. But when you are going to some 3-star or 5-star hotels or restaurants, okay, and you are asking for chapati, what will happen? Look at two-way transaction. The restaurant or a hotel will provide you the chapati and they are asking you monetary consideration. Here the objective to provide the service or to provide the food is somewhere in financial consideration or financial benefit. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिनेंशियल बेनिफिट है, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है, मॉनेटरी कंसिडरेशन है। आप एक रोटी मांगोगे वो आपसे पैसे मांगेंगे। द टू वे इफेक्ट। यहाँ पे जब आप माँ से रोटी मांगोगे तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी टू वे होता है। यहाँ पे लव, फीलिंग, अटैचमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बट द डिफरेंस इज व्हाट, ये जब आएगा तो इसके साथ आपको रिसिप्ट जनरेट करी जाएगी, आप जिसको बिल बोलते हो। आप जिसको क्या बोलते हो? बिल। यानी यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है इट इज व्हाट? रिकॉर्डेड। ये क्या हुआ? रिकॉर्ड हुआ। कभी घर पे जाके आपने मम्मी की रोटियां रिकॉर्ड करी कि आज मम्मी ने मेरे को 5 रोटी खिलाई? कभी नहीं करोगे आप रिकॉर्ड। लेकिन अगर आप होटल में जाके 5 रोटी या 10 रोटी या सब्जी खाते हो, देन व्हाट? होटल विल गिव यू बिल। आप वो बिल घर पे आके फाइल करते हो। हालांकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैव नॉट आइडिया ऑफ द बिल रिकॉर्डिंग सिस्टम। मैं तो रिकॉर्ड करता हूँ। कॉमर्स स्टूडेंट हो तो हम आज से यही सीखेंगे। ये मैसेज मैं दे रहा हूँ आपको इस लेक्चर के थ्रू कि आज के बाद जिन लोगों ने ये लेक्चर देखा है, जिन्होंने ट्रांजैक्शन के बारे में सोचा है,
ट्रांजिशन की टू वे इफेक्ट के बारे में जिन्होंने पढ़ा है, जो लोग बिल के बारे में समझते हैं, आज के बाद आप मार्केट से जो भी चीजें परचेस करके ला रहे हो, वो हर एक चीज का बिल आप फाइल करोगे, इट विल रिफ्लेक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन, it will reflect your expenses, it will control your monetary situations and it will help to create your budget। देखो मैंने चार वर्ड यहाँ पे यूज किए, चार वर्ड यहाँ पे यूज करे। सबसे पहला जो मैंने वर्ड यूज किया है वो है फिनेंशियल पोजीशन। यानी आपको फिनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? तो आपने जो भी बिल्स रिकॉर्ड किए हैं हिस्टोरिकली, आपने जितने एक्सपेंस किए उन सबको आपने क्या किया, एक फाइलिंग में बिल अटैच किया। जब आप उस फाइल को खोलोगे देन यू हैव अ आइडिया अबाउट योर प्रीवियस मंथ और प्रीवियस वीक और लास्ट डे दैट हाउ मच यू हैव स्पेंट। ये हुआ आपका पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट मैंने जो वर्ड यूज किया, यू कैन क्रिएट योर बजट। मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, मतलब आप आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख के, आपके एक्सपेंसेस और आपकी इनकम को कंपेयर करके फ्यूचर गोल्स या फ्यूचर सेविंग, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान को रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट मैं आपको जो बता रहा हूं, कंट्रोल। If you are finding somewhere that you are expensing more than your income, कहां से पता चलेगा? आपने फाइल करी, आपको पता है 10,000 की इनकम, बिल चेक करते करते आपको पता चला you have spent 11,000, it will make you control your expenses, it will make you control your expenses। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोल के बाद जो आएगा वो होगा रिपोर्ट। आप एक रिपोर्ट जनरेट करोगे, फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करोगे, आपके पापा भी करते होंगे, बजट बनाते होंगे, आपके डिफर एक्सपेंसेस जो है उसको कंट्रोल करते होंगे। तो ये देखो चैनल, मैंने आपकी फैमिली से आपको पूरी अकाउंटिंग चैनल समझाई कि जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं वापस आता हूं, जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन करता है और उस ट्रांजैक्शन की जब नोटिंग होती है यानी वो रिकॉर्ड होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कहां पे हेल्प करेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन यानी इनफ्लो और आउटफ्लो का नॉलेज देगा, वो बजट क्रिएट करेगा यानी फ्यूचर प्लान्स, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना सेविंग्स चाहिए, कितने रिजर्व्स चाहिए, कितने सरप्लसेस चाहिए। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल क्या है, रिजर्व्स क्या है। तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो कंट्रोल करेंगे और लास्ट में वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस, आपके पेरेंट्स या आपके पापा या जो भी आपके घर में वर्किंग पर्सन है या जो भी अर्निंग पर्सन है वो डिसाइड करता है, उसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी छोटी सी शॉप है या बड़ा कॉर्पोरेट जायंट है, वो रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। उस रिपोर्ट्स के ऊपर से एनुअली जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके ऊपर से अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस यानी कंपनी कौन सी पोजीशन में होल्डिंग है, कंपनी के डेट्स कितने हैं, कंपनी के क्रेडिट्स कितने हैं, कंपनी के पास कितना कैश पड़ा है, कंपनी की प्रॉपर्टीज यानी कंपनी की असेट्स कितनी है, ठीक है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज कितनी है। ये सारे आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन इसको समझेंगे। तो यहाँ पे आज का ये जो लेक्चर है वो मैं कंप्लीट करता हूँ। होप सो आपको ये सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे बुक कीपिंग, ये ड्यूअल, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, रिपोर्टिंग, बिल, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये फैमिली, यहाँ पे ट्रांजैक्शन में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अच्छे से पता चला है। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन कॉल मी। मैं यहाँ पे बोर्ड पे मेरा नंबर लिख रहा हूँ, आपको ये सारी चीजें लिखना हो तो लिख लेना, पॉज करके जब भी आपको टाइम मिले। ये जो मैंने लेक्चर दिया है ये लेक्चर मैटर नहीं करता है कि आप कौन से बोर्ड में स्टडी कर रहे हो, whether you are in a CBSE, you are in a ICSE or whether you are in a state board. This lecture will follow the every board. This lecture is a permanent lecture for the introduction of the accountancy। ये जो लेक्चर हमने यहाँ पे
रिकॉर्ड किया है, ये अकाउंटेंसी का बेस है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओगे, you are going to learn in any institute, the basic of accountancy will never change. Is just like a factorization of your mathematics, what we have used in a different form. मैं यहाँ पे मेरा नंबर लिख रहा हूँ 96012568116 D.A. Joshi. You can contact on this number for the further information. If you have any doubt, you can comment or you can message me. ये मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है। प्रेफरेबल टाइम इफ यू वांट टू कॉल मी इन द नून बाय 4 PM टू 6 PM। अगर कॉल नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा जो सेल फोन होता है वो रिकॉर्डिंग मोड पे होता है, अगर कॉल नहीं भी लग रहा है, जस्ट लीव अ मैसेज एंड आई विल बी देयर आफ्टर सम टाइम। ओके।